स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा भी है, आज विजयदशमी भी है, तो नवदुर्गा का आखिरी दिन भी है और आज दशहरा भी है। तो आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मेरी आशा है आप सबका दिन, आप सबका साल अच्छा रहेगा। इस साल आप लोग को सक्सेस मिलेगी, ये मेरी आशा है। और इस आशा के साथ ही आज फिर से मैं आप सबके समक्ष खड़ा हूं, क्योंकि हमारा जो सेशन है डेली इकोनॉमिक न्यूज का, उसमें एक दूसरे से एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे। और डेली इकोनॉमी न्यूज का देखिए पर्पस क्या है। डेली इकोनॉमी न्यूज का पर्पस, आज क्या तारीख है, 5 तारीख है। तो डेली इकोनॉमी न्यूज का पर्पस सिर्फ एक है कि अगर जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपके डर है इकोनॉमिक मुद्दों से संबंधित, उसको निकालना। उसी कड़ी में ये मैं डेली सेशन लेता हूं रात के 8 बजे। हर दिन मंडे से सैटरडे ये सेशन होता है। छुट्टी अगर किसी दिन है तो ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलता है। एक भी दिन का गैप नहीं होता है। सिर्फ संडे को ये सेशन नहीं होता है, हर दिन 8 बजे ये सेशन कंडक्ट कराया जाता है। आज हम 2 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा क्या है, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ टू डिक्लाइन टू 5.7% इन 2022। ये कहना है UNCTAD का। ये यूएस की एक एजेंसी है, उसने कहा है कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में भारत की जो ग्रोथ होने वाली है वो 5.7 होने वाली है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो समझेंगे। दूसरी न्यूज ये है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI कूल्स टू 3 months लो इन सितंबर। यानी PMI क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या बताता है कि जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको सामान, उनको रॉ मटेरियल कितना महंगा, कितना सस्ता मिल रहा है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बताता है। और ये बता रहा है कि 3 महीने के बाद सबसे कम लेवल पे आया है ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग करना, रॉ मटेरियल खरीदना आसान हुआ है, सस्ता हुआ है। ये 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, अपने सवाल मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह मुझ तक पहुंच सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये PDF इस सेशन की, आपके जो सवाल हैं वो मुझ तक पहुंचा, सवाल तीनों जगह आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन PDF आपको इस ग्रुप पे ही मिलेगी। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो गिरेगी और 5.7 होगी। ये सबसे निचले स्तर पे किसी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है, वो है UNCTAD। ये अमेरिकी एजेंसी है, उसने प्रेडिक्ट किया। और उसने ऐसा सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं किया है, उसने चाइना को कहा है कि चाइना 3.9% से ज्यादा से नहीं ग्रो करेगा। तो ऐसा इसने क्यों कहा है, ये हम लगातार डेली इकोनॉमिक न्यूज में डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं कि जो ग्लोबल स्थिति है, आज ग्लोबल स्थिति क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज ग्लोबल स्थिति क्या है, तो ग्लोबल स्थिति क्या है, आज पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड पे असर पड़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। और साथ ही साथ और क्या है, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, वो सब बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ भारत की जो करेंसी है उसमें डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं
इस अमेरिकी एजेंसी के हिसाब से इन सारे फैक्टर्स की वजह से भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 5.7% पे आ जाएगी, 5.7% पे आ जाएगी। तो ये कारण है, कारण तो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमें अब आगे बढ़ें और समझें ये क्यों बोला है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों बोला है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 5.7% इस वित्तीय वर्ष में। पिछले वित्तीय वर्ष में 8.2% से भारत की ग्रोथ हुई थी, आर्थिक ग्रोथ। लेकिन ये जो यूएन की एजेंसी है यूएनसीटीएडी, उसने बोला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट वैश्विक स्तर पे बढ़ रहे हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी लोन लेने की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी निवेश नहीं होगा। साथ ही साथ जो वीक पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सरकारी खर्चा भी है, वो भी उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रहा है। देखिए, अगर आर्थिक ग्रोथ किसी भी अर्थव्यवस्था में होती है तो उसके दो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी निवेश, और दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी दो तरीके के निवेश होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट यानी घरेलू निवेश, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट कंपनियों का निवेश। अब यहां क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, लोन लेने की लागत ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी, उस वजह से आर्थिक ग्रोथ नीचे गिर जाएगी। सीधा सा लिंक है। अगर हम आगे बढ़ें और समझें, इंडियाज जीडीपी विल फर्दर डिसेलरेट टू 4.7%। इस जो खबर का यह कहना है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो इस वित्तीय वर्ष तो 5 पॉइंट समथिंग रहेगी, जैसे ये बोला गया है कि 5.7 रहेगी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में वो घटकर 4.7 हो जाएगी और घट जाएगी। तो ये एक हमारे लिए समस्या की बात है कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, जो ट्रेड डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि भारत की जीडीपी 8% से 5.7 गिरेगी, फिर अगले साल 1% और गिरावट आ सकती है इसके अंदर। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, और सरकार अपनी तरफ से सारे कदम उठा रही है कि निवेश बढ़े, भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो ज्यादा ना गिरे। आरबीआई भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है कि जो महंगाई दर है वो भी ज्यादा ना बढ़े। ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, इंडिया एक्सपीरियंस एन एक्सपेंशन ऑफ 8.2% इन 2021। 2021-22 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% से बढ़ी थी, जो G20 नेशंस में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, G20 समूह हैं, उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला भारत था। अब जैसे जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस कम हुए, कोविड लॉकडाउन कम हुए, तो ग्रोथ बढ़ी। साथ ही साथ रेजिंग डोमेस्टिक डिमांड, यानी जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मांग बढ़ी अर्थव्यवस्था में, तो उसका फायदा, और साथ ही साथ जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो भारत को करंट अकाउंट सरप्लस मिला था। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है कि उस समय जब कोविड-19 लॉकडाउन था तो कच्चे तेल के दाम एकदम से गिर गए थे, और जिसका फायदा भारत को हुआ, क्योंकि आज अगर हमें नुकसान है कच्चे तेल दाम बढ़ने से, जब कच्चे तेल का दाम गिरता है तो हमें फायदा होता है। तो वो फायदा हमने 2021 में उठाया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हुआ, सरप्लस हुआ और हमें फायदा मिला। लेकिन आज के समय क्या है, निवेश कम है, सरकारी भी प्राइवेट भी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से हमारी जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी, ये कहना है इस रिपोर्ट का। रीजंस डेली हम लोग बात कर रहे हैं, उसके हम बात कर चुके हैं रीजंस के बारे में, ठीक है। अब इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में भी हम लोग अपने डेली इकोनॉमी सेशन में बात कर चुके हैं। जो भी बच्चे डेली फॉलो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही विनती है कि हमारे चैनल पे डेली इकोनॉमी न्यूज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 8 अगस्त से लेकर अभी तक की, उसको जाइए देखिए। डेली मुद्दे डिस्कस किए गए हैं। कई सारी चीजें, क्या होता है इकोनॉमी में ना, रेपिटेटिव न्यूज आती है, तो एक चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड कोई और न्यूज आ गई तो वो भी डिस्कस करनी पड़ती है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है कि सरकार ये चाहती है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो सरकार का क्या कहना है, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा ही हम आपको इंसेंटिव देंगे। उसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना ज्यादा आप उत्पादन करेंगे उतना ज्यादा सरकारी मदद आपको मिलेगी, इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये इंट्रोड्यूस किया था ताकि भारत सरकार चाहती थी कि वो कॉरपोरेट जगत को लुभावने अवसर दे पाए कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए तो आपको फायदा मिलेगा, ताकि कॉरपोरेट का जो निवेश है वो बढ़े। लेकिन इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहा है। इन सारे मुद्दों के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो एक ऐसा संकट खड़ा हो रहा है जिसमें वैश्विक समस्याओं की वजह से भारत में आर्थिक ग्रोथ नहीं ज्यादा हो पाएगी, इस रिपोर्ट का कहना है ये, ठीक है। क्योंकि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट हम कहां कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं विदेश में, अमेरिका में। तो जब अमेरिका में डिमांड कम हो जाएगी, यूरोप में डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वही चीज है यहां, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही टॉपिक हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अब एक नई रिपोर्ट आई, उसने यही चीज बोली है, तो इसके बारे में भी हमने आज बात कर ली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि कल यानी 6 तारीख आखिरी दिन है, 6 अक्टूबर आखिरी दिन है हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल करने का। प्रीलिम्स और मेंस का ये बैच है, 6ठा बैच है, मॉर्निंग बैच है। इस बैच में आपको एनरोल अगर करना है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और इसके कई फायदे हैं, आपको रोज बताता हूं मैं कि सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, और वो लाइव क्लासेस के बाद 24 महीने के लिए वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स कैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली करंट अफेयर्स, ज्ञानवाणी सेशन, ऐसी कई सुविधाएं आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। ऑफलाइन में आपको खासतौर से मेंटरशिप और ये सारी चीजें नहीं मिलती है। इसके अफोर्डेबल है, 24,499 का है। अगर आप ये कोड लगाओगे तो ये आपको 19,000 रुपए में, 18,999 रुपए में मिल जाएगा। इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं 30 सितंबर से, 30 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हो गई हैं। पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है, फिर इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ये कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या थी? पीएमएस, प्रोड्यूसर्स मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है भाई? इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कूल्स टू 3 months लो इन सितंबर। देखिए, कोई सरकारी एजेंसी ये पीएमआई नहीं बनाती है। पीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रोड्यूसर्स या परचेजिंग, को हटाते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल, भाई उत्पादन में तो कच्चा सामान लगता है। अगर आप गेहूं का उत्पादन, अगर आप क्या कहते हैं आटे का उत्पादन कर रहे हो तो गेहूं चाहिए, ठीक है। तो वो गेहूं एक उत्पादनकर्ता को कितने में मिल रहा है, उसमें उसके दाम में बढ़ोतरी आई है क्या, वो घटा है, ये बताता है पीएमआई। ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं निकालती है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये निकालती है प्रोड्यूसर्स परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स।
तो ये देखा जा रहा है कि परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स में 3 महीने में सबसे कम लेवल पे आ चुका है। तो ये दर्शा रहा है कि अब रॉ मटेरियल जो भी इंसान कोई भी उत्पादन कर रहा है उसके लिए खरीदना इस समय 3 महीने में सबसे सस्ता था, सितंबर महीने में। तो पीएमआई इंडेक्स तो हम बात कर ही चुके हैं कि कौन बनाता है, S&P का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डिप्ड टू 3 months लो इन सितंबर, 3 महीने में सबसे कम लेवल पे आ गया। हाउएवर आउटपुट स्टिल रिमेन्ड, जो आउटपुट है, उत्पादन का जो स्तर है, ठीक है, वो रोबस्ट था। मतलब रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत बेहतर था। 3 महीने से लगातार परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, इसमें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बढ़ने के बावजूद जो उत्पादन स्तर था वो बढ़ रहा था, रोबस्ट था, यानी बढ़ रहा था। इसके बावजूद कि पूरे विश्व में इतनी समस्या है, जिसकी समस्याओं की बात हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं, और पूरे विश्व में एक रिसेशन का डर है। रिसेशन का डर क्यों है, आपके लिए एक मैंने खास तौर से वीडियो भी बनाया है। नोरियल रूबिनी का एक प्रिडिक्शन आया है, जिनको डॉक्टर डूम बोला जाता है आर्थिक स्तर पे, जिन्होंने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने फिर से कहा है कि एक संकट आने वाला है। तो ये सब के बावजूद जो मैन्युफैक्चरिंग का स्तर है भारत में, वो रोबस्ट रहा है, आउटपुट यानी उत्पादन रोबस्ट रहा है। अब अगर आगे बढ़ें तो ये देखिए आप, पीएमआई इंडेक्स का एक ग्राफ है, आप ये देखिए, जनवरी में ये सबसे कम स्तर पे चला गया था, आप देखो, फिर जनवरी के बाद बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर ये गिरा, फिर बढ़ा, फिर लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर इसमें आप देख रहे हो यहां एक डिप आया है, सितंबर में एक डिप आया है, और इस डिप से क्या दर्शाया जा रहा है कि भारत में मतलब कच्चा माल महंगा होने के बावजूद भी रोबस्ट रहा है। अब क्योंकि वैश्विक बाजार में कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस एक समय $138 पर बैरल पहुंच गया था, $138 पर बैरल पहुंच गया था, अब करीबन वो 92 से $95 है। तो जो ये कमी आई है, इसकी वजह से जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें भी कमी देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है, जिसका फायदा हम लोग खास तौर से भारत में उठा सकते हैं। अगर आगे जाएं और बात करें, न्यू ऑर्डर्स, इंटरनेशनल सेल, आउटपुट इंक्रीज्ड इन ईच 3 ब्रॉड एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि भारत को नए ऑर्डर मिले हैं, अंतरराष्ट्रीय जो सेल है भारत की वो बढ़ी है, साथ ही साथ जो उत्पादन का स्तर है, आउटपुट है, वो भी बढ़ा है। 3 खास तौर से जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग में, उनमें, ठीक है। इन ऑल केसेस स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ रेट वाज सिंगलड इन कैपिटल गुड्स मेकर, यानी सबसे ज्यादा, भाई 3 क्षेत्र कौन से होते हैं, एक हो गया आपका कैपिटल गुड इंडस्ट्री, एक हो गया आपका कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री यानी उपभोक्ता के सामान, एक हो गया पूंजी सामान, एक हो गया आपका खाद्य सामान, फूड सेक्टर। तो तीनों क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन खास तौर से जो मशीन उत्पादन का क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स, टूल्स, मशीन्स का क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसने दर्शाया ये भारत के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि भारत इस रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा कर रहा है उस संदर्भ में जब पूरी दुनिया में संकट आने का डर है। क्या समस्याएं हैं वो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में लिख कर दी थी, उसके बावजूद ये रिपोर्ट दर्शा रही है कि भारत अच्छा कर रहा है। अब यहीं से एक सवाल उठता है, एक रिपोर्ट कह रही है भारत की आर्थिक ग्रोथ गिरेगी, दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि भाई अभी 3 महीने में तो बड़ा बढ़िया किया। तो ये विरोधाभासी बातें हैं कि नहीं? आरबीआई कुछ बोल रहा है, इंटरनेशनल कुछ बोल रहा है। देखिए, ये विरोधाभास इसलिए आता है कि हर आदमी किस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो डेटा अलग डेटा का इस्तेमाल कर रहा है तो अलग उसकी प्रिडिक्शन होगी। दूसरा क्या है, यहां क्या हो रहा है, यहां आने वाले दिनों का हम
एक आकलन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई आकलन करते हैं अर्थव्यवस्था में तो मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हर एजेंसी, चाहे वो IMF हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो S&P PMI हो, चाहे वो UNCTAD हो, हर इंसान का अपना अपना मॉडलिंग का मॉडल होता है जिसके जरिए वो आकलन करते हैं कि आगे जाकर क्या होगा। तो इसीलिए विरोधाभासी प्रिडिक्शन आते हैं, चाहे वो डेटा इस्तेमाल सेम कर रहे हो, लेकिन उस डेटा को पढ़ने का तरीका अगर मेरा अलग आ जाएगा तो अलग रीडिंग भी तो आ सकती है। तो ये विरोधाभासी चीजें इसीलिए आती हैं। तो मेरी आशा है ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, आप सभी को सबसे पहले दशहरे की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। मेरी आशा है आप सभी का दिन अच्छा होगा, रावण आवर जलाए आए होगे आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद आप ये सेशन देख रहे हो तो आप बड़े डेडिकेटेड हो कि आज के दिन भी आप सेशन देख रहे हो, तो मैं बड़ा खुश हूं। ये आप एनरोल कर सकते हो। इस में एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पे जाकर जो प्रोमो कोड सेक्शन होता है उसमें आपको KP लाइव लगाना है और आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी में आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, तीनों जगह फॉलो करने के लिए। और ये ग्रुप को फॉलो कर लेना, इस पे सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। इसी के साथ सभी को दशहरे और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप सभी से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।